एक और जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट सामने आया। चिराग पासवान आरक्षित सीट से नहीं, सामान्य सीट से चुनाव लड़े। नेता पूरे बिहार का सीट का दायरा सीमित क्यों? ये बात अरुण भारती की ओर से कही गई। चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है चिराग पासवान। ये जिक्र किया गया अरुण भारती की ओर से। यहाँ बता दें, एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती का यह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट सामने आया, जिसमें चिराग पासवान आरक्षित सीट से नहीं, सामान्य सीट से चुनाव लड़े, इसका जिक्र किया गया है। नेता पूरे बिहार का तो सीट का दायरा सीमित क्यों? ये बात अरुण भारती की ओर से कही गई। चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, ये भी इस ट्वीट में लिखा गया है। या कहें सोशल मीडिया एक्स पर जो बात लिखी गई उसमें इसे भी शामिल किया गया। तो वहीं इसके साथ ही कहा है कि पूरे बिहार की उम्मीद है चिराग पासवान। और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए, चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब तमाम पॉलिटिकल स्टंट कहें, पॉलिटिकल चाल कहें, तमाम सामने लगी हैं। और चिराग पासवान, जो कि हालांकि अगर बात की जाए तो अरुण भारती ने एक तरीके से अपने नेता के लिए स्टैंड लिया है, कहीं अपनी बात को रखा। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि नेता पूरे बिहार का तो सीट क्यों सीमित दायरे में हो। और बिल्कुल आपको देखिए, जो सोशल मीडिया एक्स पर जमुई से सांसद अरुण भारती ने पोस्ट किया है, उसमें कहीं ना कहीं फिर से तेज प्रताप यादव के वो बिहार की राजनीति में आने की बात कही जा रही है। और ये साफ कहा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है वो चिराग पासवान लड़े, और चिराग पासवान ऐसी सीट से लड़े जो कि सुरक्षित सीट ना हो, सामान्य सीट हो। यानी कि जो पहले बातें जो चिराग पासवान ने की थी कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, ज़्यादा दिन तक वो केंद्र की राजनीति में नहीं रहेंगे, और ऐसे वक्त पर फिर से ये पोस्ट करना, उनके पार्टी के बड़े नेता हैं अरुण भारती और साथ ही साथ चिराग पासवान के बड़े जीजा भी हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर चिराग पासवान के साथ रहते हैं। और उनका ये पोस्ट करना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की एंट्री हो सकती है, और ये आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है। चिराग पासवान हाजीपुर की सीट छोड़ सकते हैं। देखिए, हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वो चिराग पासवान की कह सकते हैं कि पैतृक सीट रही है। इससे पहले उनके चाचा वहाँ से सांसद रहे, उससे पहले उनके पिता सांसद रहे, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके पिता का नाम है सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले नेता रहे हैं। अब ऐसे में फिर से हाजीपुर की सीट छोड़ वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा कह सकते हैं कि चहल पहल शुरू हो चुका है चिराग पासवान को लेकर। लेकिन अब तक चिराग पासवान की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। लिहाजा अब देखना होगा कि चिराग पासवान केंद्र सरकार की जो मंत्रालय है उसे छोड़कर बिहार की राजनीति करते हैं या केंद्र की सत्ता में फिलहाल। उत्तर देखिए, एक और आपने जहां जिक्र किया कि चिराग पासवान ने इस चीज को लेकर के अब तक कोई जिक्र नहीं किया, तो वहीं इसके साथ ही जिक्र ये भी कि वो कह चुके हैं कि हम ज्यादा दिन तक केंद्र में नहीं, बिहार में राजनीति अब करने वाले हैं। और ऐसे में हालांकि ये बात उनकी ओर से साफ की गई थी कि 2025 में चुनाव में चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उन्होंने भी नाम लिया था, और एनडीए के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को आगे करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो क्या अब इस तरीके की जो चर्चाएं हो रही हैं, फिर चाहे वो पोस्टर वॉर भी हमने कुछ दिनों पहले देखा था, पोस्टर भी लगाए गए थे, अब अरुण भारती का इस तरीके से सोशल साइट एक्स पर अपनी बात को रखना, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट और अपनी पकड़ को वो मजबूत करना चाहते हैं या जमीनी स्तर पर आकलन करना चाह रहे हैं? आखिर ये पॉलिटिकल स्टंट की वजह क्या माना जाए? और बिल्कुल देखिए, इसके दो कह सकते हैं मुख्य तौर पर वजह हो सकते हैं। पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चिराग पासवान को दी जाए, एक प्रेशर बनाने की कोशिश। दूसरी तरफ चिराग पासवान ये चाहते हैं कि युवा जो चेहरा है वो आने वाले समय में बिहार में आए, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति ज़्यादा दिन की है नहीं। 5 साल से ज़्यादा क्या नीतीश कुमार की राजनीति अब नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक उम्र जो है उसका तकाजा जो है नीतीश कुमार का हो चुका है। काफ़ी उम्र दराज भी नीतीश कुमार हो चुके हैं। हालांकि इस बार ज़रूर एनडीए की तरफ से उनका चेहरा आगे किया गया है, जिसको सबने मंजूर भी किया है। तो चिराग पासवान उससे पहले एक नया चेहरा जो है वो बनना चाहते हैं। तो ये दो बड़े मायने जो है वो सामने आ रहे हैं। पहला कि चिराग पासवान ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं, या फिर चिराग पासवान एक विकल्प के तौर पर बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई दूसरा चेहरा बिहार की राजनीति में हो तो वो तेजस्वी यादव नहीं बल्कि चिराग पासवान हो। लेकिन देखना होगा कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान कर रहे हैं, इसमें कितने सफल हो पाते हैं। क्या एनडीए उनका साथ देती है, उनको कह सकते हैं कि फेस बी बनाया जाता है, या फिर महज ये एक बात चुनाव तक ही सीमित रह जाती?
बड़ा सवाल आपने उत्कृति के जिक्र भी किया कि एनडीए का साथ देती है, खासतौर पर अगर कहें क्या बीजेपी साथ देगी, क्योंकि लगातार बीजेपी भी कोशिश करती आई कि अपने चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाए और इसको लेकर के लगातार सम्राट चौधरी का नाम भी समय समय पर सामने आता रहा है कि बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट करना चाहती है। हालांकि डिप्टी सीएम की कवायद भी इसीलिए यहां पर बिहार में की जा रही थी और उनको तमाम चीजों को लेकर के उन्हें आगे रखा भी जा रहा था। ऐसे में चिराग पासवान की यह पॉलिटिक्स कितना सफल होती हुई दिखाई दे रही है और क्या बीजेपी से उतना स्वीकार करेगी, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स की भी बात यहां पर की जा रही है। एक तो 2025 में हम कहें तो प्रेशर में लेकर के सीटों पर कामयाबी हासिल करना, ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में ले पाना और एक बड़ा मैसेज ये भी देने की कोशिश कि जो उनके तमाम नेता हैं उनको मौका मिल सके। यही वजह होती है कि अपनी ज्यादा अपने पाले में सीटों को लेना, ताकि अपने नेताओं को जमीन पर उतार करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया जा सके। और बिल्कुल देखिए, एक स्ट्रैटेजी के तौर पे जरूर चिराग पासवान इस तरीके की काम कर रहे हैं। देखिए 5 सीटें जो है उनकी लोकसभा में जरूर है, खुद केंद्रीय मंत्री हैं, वो चाह रहे हैं कि बिहार में ऐसी ही पैठ जो है वो बन सके। देखिए दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में बीजेपी है और जब तक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, चिराग पासवान को आगे करके उनकी राजनीति नहीं कर पाएगी। तो जो बीजेपी है वो सबसे पहले अपना फेस रखेगी। तो चिराग पासवान एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कोशिश उनकी ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके। हालांकि उनकी ये भी कोशिश है कि उनका चेहरा बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन के सामने आए और कि इनकी राजनीति से ज्यादा अच्छा है कि वो बिहार की राजनीति करके मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके। लेकिन जो मौसम वैज्ञानिक पॉलिटिक्स करते हैं और ऐसे में सभी अपनी चाल चलते हुए नजर भी आ रहे हैं और अब देखना होगा कि कौन कितना कामयाब होता हुआ यहाँ पर नजर आता है, या कहें जो इस पॉलिटिक्स में जो अपने अपने स्टंट किए जा रहे हैं वो किसके कामयाब होते दिखाई देते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। और बीजेपी कितना अब चिराग पासवान के साथ खड़ी हुई नजर आती है, ये जरूर दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।